बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपके साथ कोफ्ते आलू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज की रेसिपी मैं थोड़े से ग्रेवी के साथ बनाऊंगी, जिसको आप चावल के साथ या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। और सहरी के लिए बहुत बेस्ट रेसिपी है। रमज़ान है तो आप इसको बनाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, तो कोफ्ते आलू के लिए हमारे 2 स्टेप हैं। सबसे पहले स्टेप में हम पहले कोफ्ते बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने आधा किलो कीमा लिया हुआ है बीफ का, और ये बारीक है। और इसमें हम 2 टेबल स्पून हमारे पास है ये दही, जो हमने हैंग करके रख दिया था, इसका सारा पानी निकाल दिया था। 2 टेबल स्पून हमारे पास है बेसन, इसको मैंने रोस्ट कर लिया था। एक अंडा यूज़ करेंगे। 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। 2 डबल रोटी के स्लाइस हैं। और इसमें स्पाइस हैं। 1 टीस्पून सॉल्ट है। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है। और हमारे पास ग्रीन चिलीज़ हैं 2 हैं। और थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून हमारे पास कोरिएंडर लीव्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन सब चीज़ों को ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड करेंगे। यहाँ हमने एक चॉपर ले लिया है और अब सब चीज़ों को चॉपराइज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर हरा धनिया और हरी मिर्चों को चॉप कर लेते हैं। फिर रफली काट देते हैं थोड़ा सा मोटा मोटा। देखिए हमारा हरा धनिया और हरी मिर्चें चॉप हो गई हैं। अब हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें डालेंगे। अब हम इसके अंदर कीमा ऐड कर रहे हैं। इसमें हम स्लाइस के छोटे छोटे पीस करके डाल देंगे। एक अंडा ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। रोस्टेड बेसन, योगर्ट हैंग किया हुआ, जिंजर गार्लिक पेस्ट, और जो हमने अपने स्पाइस लिए हुए नमक, मिर्च और गरम मसाला, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसको सिंपल स्टफराइज कर लेंगे। देखिए हमारा कीमा बहुत अच्छे से स्टफराइज हो गया है, ये देखें। और हमें बहुत ज़्यादा इसको ड्राई नहीं करना है, यानी खुश नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए, जैसे इस तरह से। अगर आपका बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया कीमा तो आपके कोफ्ते जो है वो हार्ड हो जाएंगे, और इस तरह से होगा तो हमारे कोफ्ते बहुत सॉफ्ट बनेंगे। ठीक है ना? ठीक है, अब हम इसके कोफ्ते बनाते हैं। देखिए हमारा बिल्कुल मसाला कोफ्ते का रेडी हो चुका है। अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। हाथ को हल्का सा हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, और अपने हिसाब से आप छोटे बड़े अपना जो भी साइज़ रखना चाहते हैं कोफ्ते का वो रखें। इस तरह से आप सारे कोफ्ते रेडी कर लीजिए। इस तरह से आप सारे कोफ्ते रेडी करके रख लें। देखिए हमने सारे कोफ्ते बना लिए। अब इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। सहरी के टाइम निकालें, इसकी ग्रेवी बनाएं और आराम से इसको सहरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत इजी रहता है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने
हमने एक कढ़ाई रख दी है, उसमें हाफ कप ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इस ऑयल में हम अपने कोफ्तों को फ्राई करेंगे। देखिए यहाँ हमने सारे कोफ्ते डाल दिए हैं। अब हम हल्का सा इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे, उसके बाद इसमें से इनको निकाल लेंगे, ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसकी साइड चेंज कर रहे हैं। बहुत एहतियात से करना है, सॉफ्ट हैं बहुत हमारे कोफ्ते। दो से 3 मिनट इस साइड को भी देंगे, उसके बाद हम इसको ऑयल से निकाल लेंगे। देखिए हमारे दोनों साइड से कोफ्ते अच्छे से हैं ब्राउन। मैं इनको निकाल लेती हूँ। देखिए हमने सारे कोफ्ते निकाल दिए। अब इसी ऑयल में हम अपना कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें हमने तेज पत्ते लिए हुए हैं, दो काली मिर्चें हैं, 2 सफ़ेद इलायचियाँ हैं, 2 सिनेमन स्टिक्स हैं और हाफ टी स्पून काली मिर्चें हैं और 5 से 6 लौंगे हैं। एक मिनट के लिए इसको सौते करेंगे। अब हम इसके अंदर हमने 2 लार्ज साइज की अनियन ली थी, जिसको हमने पेस्ट कर लिया थोड़ा सा पानी डाल के। अब हम इसको ऑयल में ऐड कर रहे हैं। तो हमें अच्छे से इसको भूनना है ताकि हमारी प्याज का कच्चापन खत्म हो जाए। 2 से 3 मिनट तक हम इसी तरह भूनेंगे इसको। देखिए 2-3 मिनट हो गए हमें प्याज को भूनते हुए। अब मैं इस स्टेज पर इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दूँ, 1.5 टेबल स्पून करीब है। तो भी हम प्याज के साथ अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इसका कच्चापन खत्म नहीं हो जाता। देखिए 2 से 3 मिनट हो गए। अब हम इस स्टेज पर अपने स्पाइस ऐड कर रहे हैं। इसमें रेड चिली पाउडर है 1 टेबल स्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून, हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर है, सॉल्ट टू टेस्ट। मसाले को हम बहुत अच्छे से भूनेंगे। अब हम इसके अंदर टमाटर डाल दें। 1 टमाटर मैंने लिया था, थोड़ा सा पानी डाल के इसको हमने पेस्ट कर लिया है। साथ ही हम इसके अंदर 1 कप के करीब दही डाल लें। बहुत अच्छे से मसाले की हमें भुनाई करनी है जब तक कि ऑयल हमारा सेपरेट नहीं हो जाता। ये ऑयल सेपरेट होने लग गया है। अब हम इसमें आलू डालेंगे। हमने आलू लिए थे जिनको हमने लंबाई में कट करके रखा हुआ है। अब 5 मिनट तक हम आलू के साथ इसको मसाले को खूब अच्छा सा भूनेंगे। देखिए आलू डालने के बाद हमने इसको बहुत अच्छे से भून लिया, सारा ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हम इसके अंदर कोफ्ते ऐड करेंगे।
2 कप पानी ऐड करेंगे। ग्रेवी आप अपने हिसाब से जितनी चाहते हैं ठीक है, आप उस हिसाब से रख सकते हैं। आलू कोफ्ते बना रहे हैं तो इसकी ग्रेवी थोड़ी सी पतली होती है। ठीक है, अब हम इसको कवर करके जब तक आलू हमारे गल जाते हैं 10 से 15 मिनट लगेंगे हमें। फ्लेम मैंने स्लो कर दिए। ठीक है, हमारे आलू अच्छे से गल चुके हैं। अब हम यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्च साबित डाल लें, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। 2 मिनट के लिए कवर करेंगे, फिर इसको हम डिश आउट करते हैं। कोफ्ते आलू को हमने डिश आउट कर दिया है। आप सहरी में इसको बनाइए, पराठों के साथ बनाइए, रोटी के साथ बनाइए, बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी है। और वैसे नॉर्मल अगर बना रहे हैं तो इसको चावल के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। इससे मेरी आने वाली लेटेस्ट रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिल जाएंगे। रमज़ान में आप मेरी बहुत सी अच्छी रेसिपीज़ आ रही हैं, आप इनको ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आऊँगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।